हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। चलिए मैं आपको ये 3 प्रकार के डिसीजंस देता हूँ और आपको ये बताना है कि आपके लिए कौन सा निर्णय सबसे अधिक सही है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, आपके लिए वही निर्णय सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए जिस निर्णय में आपको सबसे अधिक प्रॉफिट होगा। अब मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। पहला निर्णय यह है कि आपको 5,000 रुपये की मंथली SIP करना है 10 सालों तक। अब 10 सालों तक 5,000 रुपये की मंथली SIP करने के बाद जो भी रिटर्न बनेगा उस पैसे को आपको बाहर नहीं निकालना है। उस पैसे को आपको लमसम में कन्वर्ट करके और भी अगले 15 सालों तक के लिए इन्वेस्टेड रहना है। यानी कि आपने 10 साल तक निवेश किया SIP के थ्रू 5,000 रुपये और अब आप अपने पैसे को निकालेंगे 15 साल के बाद, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टेड पीरियड रहेगी 25 साल। ठीक है। और दूसरा निर्णय यह है कि इस बार भी आप 5,000 रुपये की मंथली SIP करेंगे, लेकिन इस केस में आप केवल 12 सालों तक के लिए निवेश करेंगे। यानी कि आप 12 सालों तक के लिए SIP करेंगे, फिर आप SIP करना छोड़ देंगे और आपकी जो भी रिटर्न बनेगी 12 साल में उसे आप लमसम में कन्वर्ट करके और भी 13 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे। ठीक है ना। और फिर तीसरा निर्णय यह है कि इस केस में भी आप 5,000 रुपये की ही मंथली SIP करेंगे, लेकिन इस बार आप पूरे 25 सालों तक 5,000 रुपये की मंथली SIP करते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको अभी तक 3 डिसीजन दिए हैं, तो इसमें से कौन सा निर्णय सही है और कौन सा निर्णय लेने में आपके सबसे अधिक पैसे बन रहे हैं, और क्या कंपाउंडिंग की ताकत इतनी है कि केवल थोड़े अमाउंट बढ़ाने से लंबे समय में ज़्यादा अमाउंट का फर्क पड़ेगा, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से पक्का आप कुछ सीख के जाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखिएगा। तो चलिए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए अब हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं कि आपका कौन सा निर्णय आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो आइए समझते हैं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपकी पर मंथ की मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगी 5,000 रुपये की, यानी कि आपने 5,000 रुपये की मंथली SIP शुरू की अपनी। ठीक है। जहाँ पे आपको प्रति वर्ष रिटर्न मिलेगा 15%। ठीक है। देखिए, यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके यदि आप किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो उस म्यूचुअल फंड में एकदम लॉन्ग टर्म में जो आपकी प्रति वर्ष की रिटर्न बनेगी वो एवरेज औसतन 15% के आसपास बन जाएगी। ठीक है। फिर आपकी नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएगी 10 साल, यानी कि आप 10 सालों तक ही प्रति महीने 5,000 रुपये की SIP करेंगे। 10 साल पूरे होने के बाद आप अपनी SIP करना बंद कर देंगे, लेकिन अभी आप अपने पैसे को नहीं निकालेंगे, आप अपने पैसे को और 15 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहने देंगे। यानी कि आप अपने पैसे निकालेंगे पूरे 25 साल के बाद। मेरा कहने का मतलब ये कि आपने जिस समय से 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, उस समय से आपने 10 साल तक 5,000 रुपये की मंथली SIP की, फिर आपने इन्वेस्टमेंट करना रोक दिया और आपने अपने इन्वेस्टमेंट को और 15 साल के लिए रखा। फिर 15 साल पूरे होने के बाद आपने अपने सारे पैसे रिटर्न्स के साथ वापस निकाल लिए। तो इस हिसाब से आपकी जो टोटल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स हो गई इन्वेस्टेड रहने की, वो होगी 25 साल। ठीक है ना। तो फिर 25 साल के बाद आपकी वैल्यू कितनी बनेगी, आइए देख लेते हैं। तो आपने 10 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख रुपए की, आई बात समझ में। ठीक है। जहां पे आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनी 7.93 लाख रुपीस की। ठीक है। फिर आपकी टोटल वैल्यू बन रही है 13.93 लाख रुपीस की, और आपने इस पैसे को नहीं निकाला, इस पैसे को आपने और 15 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहने दिया। तो 25 सालों का टोटल इन्वेस्टेड पीरियड रहने के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.13 करोड़ रुपीस। ये कैसे बनी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपने निवेश तो किया केवल 10 सालों तक ही, फिर आपने अपने पैसे रहने दिए, आपने अपने पैसे को नहीं निकाला। ठीक है ना। ये 13.93 लाख आपका अभी भी है इसी म्यूचुअल फंड में जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, और आप अपने पैसे को रिटर्न के साथ वापस अपने सारे पैसे को निकालते हैं 15 साल के बाद। तो 15 साल के बाद आपको कितना मिलेगा पैसा, मतलब यही 13.93 लाख कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.13 करोड़, जो कि काफ़ी कमाल की बात लग रही होगी आपको कि आपने पहले SIP से शुरुआत की, फिर उसी SIP को आपने लमसम में कन्वर्ट कर दिया, 15 सालों तक और इन्वेस्टेड रहे, और आपके जेब में अब जाएगी 1.13 करोड़ रुपीस। ठीक है ना। तो ये था आपका पहला डिसीजन। ठीक है। आइए अब बात करते हैं आपके दूसरे डिसीजन की, आपके दूसरे निर्णय की। हाँ, तो आपके दूसरे निर्णय में भी आपने 5,000 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, जहां पे पर ईयर की रिटर्न में मान के चल रहा हूँ 15%, और इस केस में क्या होगा कि आप 12 सालों तक निवेश करेंगे।
पहले वाले केस में आप 10 सालों तक निवेश कर रहे हैं और अब आप 2 साल और बढ़ा के इस वाले केस में निवेश करेंगे 12 सालों तक, ठीक है ना। यानी कि 12 सालों के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे, लेकिन आप और आने वाले 13 सालों के लिए इन्वेस्टेड ही रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना टोटल इन्वेस्टेड पीरियड 25 साल तक ही रखना है, ठीक है ना। पहले वाले केस में आपने एसआईपी के जरिए 10 साल तक इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे वाले केस में आप एसआईपी के जरिए 12 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां पे आपकी इस 12 सालों में आपके जेब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 7.2 लाख, जहां पे आपकी टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन रही है वो हो रही है 12.98 लाख और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन रही है इन 12 सालों में वो हो रही है 20.18 लाख, ठीक है। और फिर 13 सालों के बाद यानी कि आप और 13 सालों तक इस पैसे को, इस 20.18 लाख को इन्वेस्टेड रहने देंगे और इस पैसे को अब निकालेंगे आप 13 सालों के बाद, यानी कि ये 20.18 लाख अब आपकी लमसम में कन्वर्ट हो गई और आपने 13 सालों के बाद जब आपने पैसा निकाला तो आपकी हो रही है 1.24 करोड़, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप पहले वाले केस से दूसरे वाले केस को ठीक से तुलना करके देखिए, कंपेयर करके देखिए, ठीक है ना। पहले वाले केस में आपने 10 सालों तक ही निवेश किया, ठीक है ना, एसआईपी के थ्रू 5000, और दूसरे वाले केस में आपने किया 12 सालों तक, ठीक है ना। तो अगर मैं देखूं ध्यान से कि दूसरे वाले केस में आपने कितना एक्स्ट्रा पैसे लगाए, कहने का मतलब ये है कि 10 साल तक आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 6 लाख रुपए की, ठीक है ना। तो 12 साल में कितना आपने निवेश कर दिया 7.2 लाख, यानी कि आपने 1,20,000 रुपए इन 12 सालों में और दे दिए। अब इसी 1,20,000 रुपए देने की वजह से जो फर्क हुआ ना टोटल 25 सालों में वो कितना हुआ, अब आप इसको देखिए, ठीक है ना। 1.13 करोड़ से 1.24 करोड़ 10 सालों तक आपने निवेश किया, फिर ये लमसम में कन्वर्ट हुआ और 15 साल के बाद यानी कि टोटल 25 साल पूरा होने के बाद आपको मिले इतने 1.13 करोड़। वहीं दूसरे केस में आपने 12 सालों तक निवेश किया, ठीक है ना। अब ये अमाउंट हो गया लमसम में कन्वर्ट, फिर 13 साल के बाद टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 25 साल रखने के बाद आपको मिले 1.24 करोड़, यानी कि 1.13 करोड़ और 1.24 करोड़, यानी कि लगभग ये 11 लाख रुपए का अंतर हो रहा है, 11 लाख रुपए का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि केवल 1,20,000 रुपए की अधिक इन्वेस्टमेंट लंबे समय में 11 लाख रुपए का अंतर बना देती है। तो ये बात सोचने वाली है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता के मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि आप निवेश कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं चलो भाई 10 साल तक तो निवेश कर दिया, अब रुक जाता हूँ, इतना पैसा काफ़ी है, अब यही पैसा लमसम में कन्वर्ट हो जाएगा और मैं आने वाले 15 साल के बाद अपने पैसे को वापस निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये सोचना है, आपको ये सोच रखनी है कि यदि मैं और 2 साल निवेश कर देता हूँ और 1,20,000 रुपये 2 साल में निवेश कर देता हूँ तो मेरे 25 साल के टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड होने पर 1.24 करोड़ रुपए बन रहे हैं, यानी कि पहले वाले केस से 11 लाख रुपए ज़्यादा बन रहे हैं। आपने टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड तो अपना 25 साल रखा है कि आपको 25 साल तक इन्वेस्टेड रहना है, भले आप 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल तक करें या 20 साल तक करें, आपका टारगेट 25 साल तक का है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपने जब 10 साल तक निवेश किया तो आपके केवल 1.13 करोड़ बन रहे हैं, लेकिन मतलब कि और 12 साल 2 साल एक्स्ट्रा निवेश करने पे आपके 1.24 करोड़ रुपए बन रहे हैं। 11 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 11 लाख रुपए का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है जस्ट 1.2 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने से। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का महत्व समझना है कि आपके द्वारा किया हुआ छोटा सा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की पावर के जरिए लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे, ठीक है ना। और आपने अगर ये मन में धारणा बैठा ली कि यदि मैंने अपने इन्वेस्टेड पीरियड को 25 साल तक रखा है तो मैं पूरे 25 सालों तक ही एसआईपी करते रहूंगा, तब आपकी कितनी बनेगी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अब आप इसे भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो इस वाले थर्ड वाले केस में आपका तीसरा निर्णय ये रहेगा कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपये रहेगी, जहां पे आपको प्रति वर्ष लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेगा 15% के आसपास, और वहीं आपकी नंबर ऑफ ईयर्स अब गई 25 साल, यानी कि अब आप पूरे 25 साल तक ही हर महीने 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी आप करने वाले हैं। आपने ऐसा डिसाइड किया और हर महीने आप करते भी हैं, ठीक है ना। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई इस 25 साल में हर महीने 5-5 हज़ार निवेश करते करते हो गई 15 लाख रुपए, जहां पे आपकी एस्टिमेटेड रिटर्न्स बन रही है 1.49 करोड़ रुपीस, और वहीं पे आपकी टोटल वैल्यू हो गई 1.64 करोड़ रुपीस। तो देखिए ज़्यादा कहाँ बन रहा है, पहले वाले केस में बना 1.13 करोड़, दूसरे वाले केस में बना 1.24 करोड़, और तीसरे वाले केस में बन रहा है 1.64 करोड़। ये लगभग मुझे देख के लग रहा है कि 40 लाख रुपए का अंतर है। यानी कि यदि आप और मतलब कि यहाँ पे आप 15 साल तक निवेश करना छोड़ रहे थे और यहाँ पे आप 13 साल तक निवेश करना छोड़ रहे थे, ठीक है ना। तो यदि आप पूरे 25 सालों तक ही इन्वेस्टेड रहते हैं ना,
तो आपको और 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब 40 लाख रुपए तो कम नहीं है ना, अगर जरा सोचे तो ध्यान से, कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा रकम है, ठीक है ना। तो पूरे 25 साल में 5,000 रुपए की मंथली SIP करते करते आपकी हो जा रही 1.64 करोड़ रुपीज, यानी कि आप करोड़ तक पहुंच रहे हैं। लीजिए, आप करोड़पति बन गए। तो बोलिए कौन सा निर्णय सही था? पहला निर्णय सही है, ठीक है, दूसरा निर्णय सही है, या फिर तीसरा निर्णय सही है, ठीक है ना। देखा जाए तो सबसे खराब तो पहला निर्णय है। खैर, खराब नहीं बोल सकते हैं, आपने 10 साल तक निवेश किया, कम से कम आपने निवेश तो किया, और आपके करोड़ तो तीनों केस में बन रहे हैं, लेकिन आपके अधिक उसी केस में बन रहे हैं जिस केस में आपने पूरे साल यानी कि पूरे 25 साल तक आपने मतलब निवेश आपने किया, आप पूरे 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो मैं आशा करता हूं कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बात कह देना चाहता हूं कि यदि आपके मन में ये शंका आती है, आपके मन में ऐसा मतलब ख्याल आता है, खैर काफ़ी लोगों का आ ही जाता है कि मैंने इतने सालों तक निवेश कर दिया, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत निवेश कर दिया, अब मैं अपने सारे पैसे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, या मैं हो गया इतना निवेश हो गया, अब इतना मैं लमसम में कन्वर्ट कर दूंगा, अब वो पैसे इन्वेस्टेड रहेगा, अब मैं और निवेश नहीं करूंगा। तो काफ़ी लोगों के मन में ऐसा सवाल आता है। तो उसके जवाब में मैं यही कहूँगा कि जब तक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ जाए, यानी कि पूरी आपातकालीन पूरी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तब तक आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। जितने लंबे समय तक हो सके आपको निवेश करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग का ज़्यादा फायदा आपको लंबे समय में मिलता है, और छोटे मोटे समय में आपको इसका असर उतना नहीं दिखेगा, लेकिन लंबे समय में आपको इसका काफ़ी अच्छा असर दिखेगा। जैसा कि आपको पहले वाले केस और सेकंड वाले केस और थर्ड वाले केस में ये डिफरेंस, ये अंतर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 11 लाख का अंतर और यहाँ पे सीधा 40 लाख रुपए का अंतर, ठीक है ना। अब ये तो भाई सिंपल सी इस इन्वेस्टमेंट की बात की, और यदि आपको किसी निश्चित समय पे अपने इन्वेस्टमेंट को निकालना है तो इसके लिए आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट गोल सेट करना होगा। यानी कि अब आप ऐसे निवेश कीजिए, यानी कि ये वाला मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने लॉन्ग टर्म के लिए, इस वाले पैसे को मैं 60 साल की एज में निकालूंगा, इस वाले पैसे को मैं 70 साल की एज में निकालूंगा, और इस वाले पैसे को मैं 50 साल की एज में निकालूंगा, इस वाले पैसे को मैं अपनी बच्चों की शादी के लिए निकालूंगा, इस वाले पैसे को मैं ये बड़ी वाली घर खरीदने के लिए निकालूंगा, इस वाले पैसे को मैं अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए निकालूंगा। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को किस जगह पे उपयोग करना है उसका, इसका निर्णय आपको खुद ही करना है। यानी कि आपको अपने लिए इन्वेस्टमेंट गोल्स बनाने हैं, और उसी गोल यानी कि उसी लक्ष्य के अकॉर्डिंग आपको निवेश करना है, और अपने निश्चित समय पे जब आपका समय पूरा हो, यानी कि जितना आपने टारगेट डिसाइड किया है उस समय में आप अपने पैसे निकाल भी सकते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको डाउट है तो आप कृपया करके कॉमेंट में पूछिए। जब आप कॉमेंट में पूछते हैं ना तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि आपने पूछा, और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। और सच में जब आप पूरा वीडियो देख करके कमेंट करते हैं ना तो अंदर से मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं जिससे कि आपकी कुछ तो सहायता हो सके आपके लाइफ में। तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।